नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल इन वन प्लेस चैनल पर। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए हैं जो अब हमारे बीच नहीं रहे, मगर उनके शब्द, उनका अंदाज, उनकी बोली और उनकी हंसी हमेशा जिंदा रहेगी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की, जिनकी कविता सिर्फ हंसी के लिए नहीं, बल्कि सोच के लिए जानी जाती थी। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सुरेंद्र दुबे जी का निधन हो गया है, लेकिन आज हम उनकी पूरी जीवन यात्रा को संजोकर प्रस्तुत कर रहे हैं। जन्म से लेकर अंतिम सांस तक का वो सफर, जिसमें एक आम छत्तीसगढ़िया व्यक्ति अपने शब्दों से विश्व मंच तक पहुंच गया। साल था 1953, दिन 8 जनवरी। ठंड की सुबह छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के एक साधारण परिवार में एक ऐसा बालक जन्मा जो आगे चलकर छत्तीसगढ़ की माटी को कविता में डालकर दुनिया भर तक ले जाने वाला था। उसका नाम रखा गया सुरेंद्र। बचपन से ही उसका झुकाव शब्दों की ओर था। जहां उसके हमउम्र बच्चे पतंग गिल्ली डंडा में मस्त रहते, सुरेंद्र बड़े ध्यान से लोगों की बातें सुना करता और कोशिश करता हर बात के भीतर छिपे सच को समझने की। वह भाषा को सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा का आईना मानता था। उनकी शिक्षा दीक्षा छत्तीसगढ़ में ही हुई और बाद में उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा की पढ़ाई की। वे आयुर्वेदिक डॉक्टर बने, पर उनके अंदर बस डॉक्टर की पहचान नहीं थी। उन्होंने जल्दी ही यह समझ लिया कि जीवन की सबसे बड़ी बीमारियां शरीर में नहीं, दिमाग में होती है, और उसका इलाज है हंसी। और यही हंसी उन्होंने अपनी कविता के जरिए समाज को दी। उनकी हास्य कविताएं सिर्फ मजाक नहीं होती थीं, वे कटाक्ष भी होती थी, आत्मावलोकन भी होती थी और लोक भाषा का गर्व भी। वे जब कविता सुनाते थे, तब वो मंच केवल शब्दों का मंच नहीं होता था, वो एक पूरा गांव, पूरा छत्तीसगढ़ बन जाता था। क्या है लोक कला? व्हाट इज फोक आर्ट? सबके लौठी रिंगी चिंगी मोर लौठी कुसुआ रे। अरे सबके लौठी रिंगी चिंगी मोर लौठी कुसुआ रे। झीक पुदक के डौकी लाने हुलक के मुसुआ रे। रा वे अक्सर अपनी कविताओं में छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग करते थे और गर्व से कहते थे कि छत्तीसगढ़ी ऐसी भाषा है जिसके कई शब्दों का दुनिया की किसी भी भाषा में अनुवाद नहीं किया जा सकता, जैसे भोकवा, जोजवा, बेर्रा, डोगा, बिरबिर, किरिया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये छत्तीसगढ़ की आत्मा के टुकड़े थे। भोकवा का मतलब बस बकबक करने वाला नहीं होता, बल्कि उसमें चिढ़ाने का एक यहाँ का प्यारा आदमी अंदाज एकदम होता है। झकास है। जोजवा का छत्तीसगढ़ अर्थ की एक गुस्सैल बात होता खास है कि यहाँ का आदमी छल्ला के एकदम साथ झकास है। गाँव की गंध। सिगरेट हाथ में लेके माचिस बेर्रा मांगने वाले आप मतलब हजार जानकारी, देखे, पर उसमें अपना यहाँ मन माचिस लेके ऐसे सिगरेट शब्दों मांगते को आप हैं। जबरदस्त आत्मविश्वास है। लेकिन छत्तीसगढ़ की एक बात खास है, जन होटल में तो एक जन मुनगा ला चम्मच फंसा के खात रहा। मैं पहली बार वाला चम्मच खात देख, मैं मुनगा खात देख रहा। मैं क्या कहा रिचल भाई परिचय करेंगे। जब वे अमेरिका के शिकागो जा रहे थे, तो उनकी माँ ने उन्हें कुछ थेथरी और खुरमी बनाकर दी। माँ ने कहा, जब हवाई जहाज पैंचर हो जाही, तब समय लग जाई, तो बेटा दू थेथरी और खुरमी खा लेबे, पानी पी लेबे। इस एक वाक्य में उनकी माँ का प्रेम, गांव का स्वाद और छत्तीसगढ़ की मिट्टी की गंध बसती थी। और ये बात वे मंच से अमेरिका में हजारों लोगों को सुना रहे थे। वहां लोग हंसते भी थे और कुछ की आंखें नम भी हो जाती थी। यही था सुरेंद्र दुबे का जादू, हंसी में छुपा आंसू और आंसू में छुपी उम्मीद। उनकी रचनाओं में छत्तीसगढ़ी भाषा ही नहीं, वहाँ के गीत, चुटकुले, जनजीवन की झलक होती थी। चाहे वो दुर्ग हो या शिकागो, अमेरिका या बिलासपुर, मंच बदलते थे, लोग बदलते थे, पर उनकी कविता में वही देसी स्वाद बना रहता था। उनकी खासियत ये भी थी कि वे बेहद सहज व्यक्ति थे। जो भी उनसे एक बार मिला, वो जीवन भर उन्हें नहीं भूल सका। उनका व्यवहार इतना आत्मीय होता था कि अगर आप उनके शहर में होते तो वे जरूर कॉल करके कहते, हम आ रहे हैं, ते स्वागत से कर। एक बार जब वे अंबिकापुर आए, उन्होंने अपने एक परिचित को खुद कॉल करके कहा, दुबे जी आ रहे हैं आपके शहर में, स्वागत से कीजिए। और ये बात वे पूरी विनम्रता, पूरी आत्मीयता के साथ कहते थे, न कोई गुमान, न कोई अभिमान। और मजे की बात यह कि वे जिस व्यक्ति से एक बार मिलते, उसका नाम, गांव और काम याद रखते थे। ये उनकी स्मृति की शक्ति नहीं थी, ये उनके दिल की सच्चाई थी। उनकी कविताओं ने भारत ही नहीं, विदेशों में भी झंडे गाड़े। उन्होंने अमेरिका के डुराल से अधिक शहरों में कार्यक्रम किए, कनाडा, यूके, दुबई, जहां भी हिंदी समझने वाले थे, वहां सुरेंद्र दुबे को सुनना चाहते थे। अमेरिका में उन्हें हास्य शिरोमणि और छत्तीसगढ़ रत्न जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले।
भारत सरकार ने उन्हें 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया। 2008 में उन्हें हास्य रत्न, 2010 में पंगसेनन सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार और डीलिट की मानद उपाधि मिली। इन पुरस्कारों को उन्होंने कभी सिर पर नहीं चढ़ाया। वे आजीवन मंच पर उस सरलता से कविता सुनाते रहे जैसे गांव की चौपाल पर बैठकर बतकही हो रही हो। 2009 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, मगर राजनीति में रहकर भी उन्होंने कभी अपनी कविताओं की दिशा नहीं बदली। मंच पर नेता हों या आम जनता, वे सभी के लिए कविता कहते, न रौब में न चापलूसी में। उनका व्यंग्य, उनका हास्य सबके लिए समान था। कोविड के कठिन समय में जब हर जगह उदासी और डर छाया हुआ था, तब सुरेंद्र दुबे ने अपनी कविताओं से लोगों को राहत दी। उन्होंने कोविड को विषय बनाकर कई रचनाएं कहीं, जिसमें मास्क, वैक्सीन और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषयों को भी व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया। तो मंदा है, कोरोना का फंदा है, जीएसटी का सिकंजा है। कोरोना का फंदा है, जीएसटी का सिकंजा है, लेनदारी का पता ही कोनी, देनदारी के लिए खड़ा बंदा है। अब आप ही बताओ दुबे जी, कैसे हंसे, धंधा तो मंदा है। कोरोना में लॉकडाउन, घर में धंधाए हों, फिर पावर कम नहीं हो है। कोरोना में लॉकडाउन, घर में धंधाए हों, फिर पावर कम नहीं होए है। सब्जी बदल बदल के खात हों दादा। कोरोना में काबर मुंह उतारे हस, कोरोना में काबर मुंह उतारे हस, हिम्मत दिखा, 2 पैक चखा, 2 पैक में 3 पैक चखा रहे हम, फिर मोला चखना घलो कोरोना वायरस सही दिखते। अच्छा तो ते ऐसे कर, अपन भाई संग लड़। अरे लड़े हाँ, खूब लड़े हाँ, लड़त लड़त उहू हम मस्त हो गए है, और लइका बच्चा मन दाई दादा के मुंह ल देख देख के पस्त हो गए है। का हिम्मत रखा तो तैसे कर। और फिर वो दिन आया, 26 जून 2005। रायपुर के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 81 वर्ष के थे। उनके जन्म तो कल शुक्रवार को करीब 10:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का हार्ट अटैक से आज निधन हो गया। ये दुख की घड़ी है और हर कोई गमगीन है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए, दुख व्यक्त किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी, वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। शोक व्यक्त किया गया तमाम राजनेताओं की ओर से और तमाम बड़े कवियों की ओर से भी दुख प्रकट किया जा रहा है। और यह घर की तस्वीरें, जब श्रद्धांजलि अर्पित की गई, और ये उस वक्त की तस्वीरें जब हॉस्पिटल से पार्थिव शरीर को घर ले जाया जा रहा था। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जो हास्य व्यंग्य के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम देश ही नहीं दुनिया में विख्यात किया था, आज वो हम लोगों के बीच नहीं रहे। ये छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। वो एक ऐसे हास्य व्यंग्य के कवि थे जिनकी पूर्ति हो पाना, उनकी कमी का पूर्ति हो पाना संभव नहीं है। हम सब लोग बहुत ही शोकाकुल हैं। उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आए थे, और उससे प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को, हम सब लोगों को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। आने की खबर जैसे ही आई, पूरे छत्तीसगढ़ में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर छोटे कवि सम्मेलनों के आयोजकों तक हर किसी की आंखें नम थीं। लेकिन आज भी जब उनकी कविताएं याद आती हैं, उनकी आवाज़ कानों में गूंजती है, ऐसा लगता है जैसे वे यहीं कहीं हैं। कवि कभी मरता नहीं, वह अपने शब्दों में, अपनी पंक्तियों में, अपने व्यंग्य और अपनी बोली में जिंदा रहता है। सुरेंद्र दुबे भी जिंदा है, उस हर इंसान की हंसी में जिसने उन्हें कभी मंच पर सुना था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल ऑल इन वन प्लेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर
किसी और प्रेरणादायक जीवन गाथा के साथ। धन्यवाद।